दोस्तों आइए इस ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सर्कल दिया गया है जिसमें एक कॉर्ड ड्रॉन है जिसका लेंथ है ए बी। इस कॉर्ड के हाफ पार्ट या ऊपर के पार्ट का हमें लेंथ दिया गया है जो 16 सेंटीमीटर है। हमें एक लेंथ सी पी दिया गया है जो कि 32 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे दो थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि वो थ्योरम्स को किन सिचुएशंस में अप्लाई करना है। सपोज कर लीजिए आपके पास एक सर्कल है इस तरह का और आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया है। इस कॉर्ड को ड्रॉ करने के बाद अगर आप सेंटर से ड्रॉ होने वाली एक लाइन को यहाँ एक्सटेंड करें तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है इस कॉर्ड को। हमारे केस में ये कॉर्ड ए बी है, ये सेंटर ओ है और ये पी सी वो लेंथ है जो सेंटर से पास होती है। अगर ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है इसका मतलब क्या है, ए सी इज इक्वल टू सी बी एंड एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी जो कि 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास दो कॉर्ड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक कॉर्ड है ए बी और आपके पास दूसरी कॉर्ड है पी सी जो यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट करती है, तो सेगमेंट थ्योरम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ए बी का जो दो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट ए डी एंड डी बी, इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा जो दूसरा कॉर्ड है उसके दो पार्ट के प्रोडक्ट के, यानी पी डी एंड डी सी। इन दो थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम यहां अप्लाई कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। जैसा कि हमने देखा इन पहली कॉन्सेप्ट में कि जो भी लेंथ होगी जो सेंटर से गुजर रही है, यहाँ पे सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, वो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो हमारी पीसी लाइन क्या से गुजर रही है, सेंटर के थ्रू। तो ये जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री एंड ये जो लेंथ है AC वो होगा इक्वल टू BC, राइट। तो AC is given at 16, तो BC will also be 16 and length of AB will become 16 plus 16 और 32 सेंटीमीटर। जैसे हमारे पास AB का लेंथ आ जाता है जो कि AC और CB से बना हुआ है, हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास जितना लेंथ ऊपर है उतना ही लेंथ नीचे है। कुछ दिन के प्रैक्टिस के पास आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें सेगमेंट वाला थ्योरम यहां अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पीसी को एक्सटेंड कर देंगे ताकि वो यहां पे डी पे मिले, राइट, सो दैट हम सेगमेंट के थ्योरम को अप्लाई कर पाए। क्योंकि हमारे पास एक लेंथ ये है, दूसरा लेंथ ये है, थर्ड लेंथ हो रहा है पीसी जो ये, और फोर्थ लेंथ हो रहा है सीडी जो ये है। सो देखते हैं इसको एक नए फिगर में एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगेन अब अगर हम सर्कल बनाए, इस तरह का सर्कल हमारे पास है, यहां ओ से गुजरने वाला लेंथ है हमारे पास P, ये C था, इसको हम डॉटेड करके यहां D पे लाए हैं। यहां से एक कॉर्ड पास हो रहा है जो कि AB है। हमारे पास दिस लेंथ इज 16, दिस लेंथ इज 16, PC इज गिवन एज 32 टू अस एंड ये हमें मान लो निकालना है CD X, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, AC इंटू CB सेगमेंट थ्योरम से इज इक्वल टू PC इंटू CD। AC जो ये वाला लेंथ है ऊपर वाला एक कॉर्ड का, नीचे वाला लेंथ कॉर्ड का, फिर सेकेंड कॉर्ड का ये लेंथ एंड सेकेंड कॉर्ड का बाकी बचा हुआ लेंथ, ये चार प्रोडक्ट हमें देखने हैं। तो 16 AC का लेंथ है, CB का लेंथ 16 है, PC गिवन है 32 और CD को हमने X मान लिया है, तो इसको X मान के हम निकाल रहे हैं। तो 16 इंटू 16 बाई 32 विल बी X, 16 टू ज़ा 32 एंड 2 8 ज़ा X। नाउ X की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है जो कि CD की वैल्यू है। अब क्या होता है हमारा, OP प्लस OD इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू OP प्लस OD इज नथिंग बट PD जो कि हमारा PC प्लस CD के बराबर होगा। PC ऑलरेडी 32 गिवन है, CD हमने निकाला 8 सेंटीमीटर, तो हुआ 40 सेंटीमीटर। हम जानते हैं डायमीटर है,
अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होगा? 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। सो वी गेट आंसर एज 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। आई होप you understand these two concepts and